मनसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कैसे? मुझे धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। दिकरा, मैं तो बोलता हूँ कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। तू ज विचारी जो लगन के बाद खबर पड़ती कि सारंग तुझसे नहीं मूंगी से प्रेम करता है तो क्या बीतती तुझ पर? बीत तो अब भी रही है पापा, शायद आप नहीं समझ पाओगे मुझे कैसे लग रहा है। नहीं, ये भी बात नहीं दिकरा, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि दीकरी की आंख के जो आंसू होते हैं वो दीकरी की आंख के आंसू नहीं, बाप के हृदय से निकलते हैं। मैंने सारू थयो कि तेरी आंख में आज आंसू है, पर अक्खा जीवन तुझे खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। हवे जो ने पोते उसने बोला ने कि वो मूंगी से प्रेम करता है। सारू थયું ने कि समय रहते रहते अपनी आंखें खुल गई। अरे वो छोकरी से प्रेम करता है तो कर भी क्या सकते हैं। जो दिख रहा जीवन के पथ पर कभी पत्थर से ठोकर लगे ना तो पत्थर को क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, अपने को अपने कदम संभालने चाहिए। समझी मारी बात? ने पछी मैं ऐसी जगह तेरी लगन नहीं करना चाहता जो किसी और से प्रेम करता हूं। अपने बाप पर विश्वास है ना तुझे? मैं तेरा लगन ऐसी जगह कराऊंगा ना जो तुझे प्रेम करेगा, तुझ पर विश्वास करेगा ना तेरा विश्वास रखेगा। ने हूं समझू छू के ये दुख आया है तेरे जीवन में, और ये दुख ने तेरे जीवन में आने वाले बड़े दुखों को रोका। उन्हें सब बोलते कि तू मेरी परछाई है। तेरे बाप ने भी बहुत दुख सहे पर कभी आ नहीं किया। चल दिख रहा, जवा दे, संभाल अपने आप को, हम सब हैं तेरे साथ। हाँ?
बोल शू अच्छा। आपने ये कैसे कह दिया कि मूंगी का मामला आपका नहीं है? तू मुझसे बात करने आई है कि मुझे कटघरे में खड़ा करने है? आपको जो समझना है समझिए, पर आपने ये कैसे कह दिया कि निर्णय आप नहीं लेंगे? अबे मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि कौन मेरा क्या लगता है इन्हें कौन नहीं। सिखाने नहीं हूं, आपको वो रिश्ता याद दिला रही हूँ जो आप इन 10 सालों में भूल चुके हैं। अरे वो मूंगी जो आपका मान करती, जो आपको बने हुई लाल कहते कहते नहीं थकती थी, आज आपने उसके बारे में ऐसा कह दिया कि उसका निर्णय आप नहीं लेंगे। भले ही कोई भावनाओं का रिश्ता ना हो आपका, पर कानूनी रिश्ता है आपका उससे। मैं आज भी आपकी पत्नी लगती हूँ और उसी नाते आप उसके बने हुए लाल लगते हैं। मूंगी के माता पिता नहीं है, उसी नाते मैं उसकी बड़ी बहन होने के नाते और आप उसके बने हुए लाल होने के नाते उसके माता पिता समान है। बिरवा के पिता होने के नाते आपने ये तो कह दिया कि उसका लगन सारंग के साथ नहीं होगा, पर आप जिसके पिता समान लगते हैं उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मूंगी के भविष्य का निर्णय आपको लेना ही होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आज उसके भविष्य का निर्णय करने के लिए आप मेरे साथ आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी। कहाँ जा रही हो संतु? वो मैं वनराज गोयल के यहाँ जा रही हूँ लगन की बात करने। अकेली? वो मेरे साथ जा रही है बात। बने भी हूं ना मूंगी का, पौधे में बाप समान हूं उसका, इसलिए उसके लगन के बारे में बात करने के लिए जाना पड़ेगा ना मुझे। ए छोकरी चल। क्या? हम तो वनराज जी के यहाँ जाने वाले थे, तो फिर हम नाना जी के घर क्यों आए? अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। तो 10 वर्ष में मोटी मोटी बातों करना तो सीख गई, पर अभी भी वैसी की वैसी है। એટલે खबर है ना कि मैं मूंगी के बाप समान हूं, तो याद रहा तुझे। और यह भूल गई कि उसके सगे नाना जी है जो जाएंगे ना अपनी दोहित्री की लगन की बात करने, तो नहीं चल अब। माधव काका। कौन? धर्मराज मैयावंशी। अरे मालिक आप? अरे बैसो 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 बैसो। 10 साल बाद मालिक इस कुटिया में पधारे हैं। अरे मोगी, नाश्ता पानी ला बने लाल के लिए। जी नाना जी। क्षमा करना कि 10 वर्ष में मैं आपको देखने नहीं आया, पण बात एवी छे ने कि आपकी दृष्टि आपकी उम्र ने छीन ली અને मेरी दृष्टि समय ने छीन ली थी। जवा दो ये बड़ी बातों। मैं आया था मूंगी के विषय में बात करने। मूवी के विषय में? क्या किया मूवी ने?
कुड़ी और माँ की सौगंध मालिक, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, नहीं तो अरे क्या अनर्थ कर डाला इस छोकरी ने। अरे ना ना माधव काका, अनर्थ होने से बच गया। हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं सारंग અને બીરવા का लगन करूं, પણ હવે જ્યારે ये बात खबर पड़ी है कि सारंग અને मूंगी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो अपना फर्ज बनता है कि उनका लगन करावे। आप बने भी लाल हूं मैं मूंगी का, पण ओदे के नाते उसका पिता समान हूं। એટલે वनराज से बात करने जा रहा था लगन की, मैंने विचारा कि तुमने साथे लेने जाओ। मैं नहीं आऊंगा। ये लगन से कोई आपत्ति है आपको? जब सारंग और मोगी एक दूसरे को चाहते हैं तो मेरे सहमत का कोई महत्व नहीं है मालिक। तो पछी साथ में नहीं चलने का कारण? यदि आप नहीं जाते तो मुझे जाना पड़ता मालिक, पर अब जब मोगी के पिता स्वयं जा रहे हैं तो फिर मेरे जाने की क्या आवश्यकता है भला। आपका जो भी निर्णय होगा मालिक, मुझे स्वीकार है। मैं धन्य हो गया हूं मालिक। अरे माधव काका, શું કરો છો તમે? पहले भी बोला था ने कि वडीलों का हाथ आशीष देने के लिए उठने चाहिए, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। चलो माधव का, जय श्री कृष्ण। मोगी, संतू भी आई थी क्या? हाँ नाना जी। ने मालिक के बेटे की हत्या की, फिर भी मालिक उसके साथ। छोकरे का बाप। मैं बिरवा और मूंगी के लिए बहुत खुश हूँ कि एक अनर्थ होने से बच गया बाप। बस एक बार वनराज जी और उसका परिवार मूंगी के लिए हाँ कर दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हितिन, कमाल है, इस घर की बेटी की खुशियां छीन ली गई है, उसके साथ धोखा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं, सबको बस मूंगी की ही पड़ी है। अरे लेकिन बिरवा का क्या, उसके बारे में कोई सोचेगा? करू बेटा, ऐसा नहीं है। बिरवा का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन मूंगी और सारंग एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो रिश्ता तो उनका ही होना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता वनराज भाई इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। और वैसे भी वनराज भाई के सामने उस बुढ़े माधव सोलंकी की हैसियत ही क्या है? कहाँ सारंग का महाल, कहाँ ये मूंगी की झोपड़ी? कोई जोड़ है क्या उनका? खानदान भी कोई चीज होती है ना बा। खानदान? मूंगी भी माया वंशी खानदान से जुड़ी हुई है। धर्मराज और संतू वनराज के घर गए हैं रिश्ते की बात करने के लिए। क्या क्या क्या? नानका उस संतुड़ी के साथ वहां गया है? ये कैसे हो सकता है धर्मराज? देखो, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ, पण वनराज जो
तेरा छोकरा અને मूंगी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसे में मेरी विचारधारा तो यही कहती है कि दोनों का लगन करा देना चाहिए। એટલા માટે મેં तुझे समझाने आया था અને ફક્ત સમજાને નહીં, लगन की तारीख भी पक्की करने आया था। जो वनराज, मेरे विचार में तो ये लगन करा देना उचित है। શું લાગે છે તને? संबंध तो मैयावंशी परिवार के साथ मैं पहले से ही जोड़ना चाहता था, और वो छोकरी। हाँ, तो मैंने क्या ना पाड़ी। जो एक तो तू मेरा मित्र है, बीजी बात वो छोकरी का बने भी होंगे। औदे में उसका पिता समान हूं, इतला माटे तेरे सामने मैं यहाँ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ तेरे से। मैंने जो कुछ भी हो जाए मैं तेरा समझी रहूंगा। छोकरे का बाप तू है, એટલે निर्णय तो तुझे लेना है ना। बोल, क्या निर्णय है तेरा? ठीक है धर्मराज, जैसा तू कहे। सारी बात है। आजा गले में। आपकी कृपा से मेरी मूंगी का घर बस गया है खोडियार में, पर मेरे पिरवा को शक्ति देना कि वो अपने दुख से बाहर आ सके। उसे आशीर्वाद देना कि वो हंसी खुशी अपने आगे का जीवन बिताए। मालिक, आपने जो मूंगी के लिए किया उसके बाद ये रिश्ता जन्म के बंधनों से परे हो गया है। मैं चाहूंगी कि हर जन्म में मैं आपकी संगनी बनूं, बंदिनी बनूं।